हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल बैचलर मोड। और आज मैं बिहार अपने गांव में हूँ, कुनोली में। तो चलिए एक बार टूर का मज़ा लेते हैं। लगभग 10 महीने बाद मैं अपने घर पहुँचा हूँ, तो स्माइल तो रियल आएगी और खिल के। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर आके। बाकी मैं अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं बैचलर की ट्रेन जर्नी, बैचलर मोड के साथ। टिकट कन्फर्मेशन के बाद थोड़ा सामान समेटने के पहले मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मोमोज़ नहीं मिलते हैं। चलिए मोमोज़ खाते हैं। उसके बाद क्या रहा, थोड़ा सा हेल्थ केयर पे ध्यान देते हैं, जो कि सदियों में एक बार कभी होता है। देन आगे थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए हर्बल टी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। महीनों से दिल्ली की नशीली हवा में रहने के बाद पता नहीं क्या सर्वाइव कर पाऊँगा मैं शुद्ध हवाओं में। वो तो घर जाके ही पता चलेगा। बाकी यहाँ की ट्रैफिक, ओ माय गॉड, मेरे ऑटो वाले भैया तो सबको जाने दे रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने मुझे मेट्रो पहुँचा ही दिया। तो ये है दोस्तों हुड्डा मेट्रो। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी टशन में मैं वॉक कर रहा था। मेट्रो ने मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा दिया। ये हमारी राजधानी है देश की, जहाँ मुझे सीट नहीं मिली बैठने के लिए। बहुत भीड़ थी, बहुत जनता था यहाँ पे। जी हाँ, इसी ट्रेन के पीछे मेरी ट्रेन है, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। पता चलता है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गया और हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ी बिहार की ओर। बाय बाय दिल्ली। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक प्यारा सा दोस्त मिला, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा एंटरटेन करा। इस बच्चे में कुछ तो था यार। ये काफ़ी सीरियस मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। खैर इसने मुझे काफ़ी स्टंट दिखाए और एक बार बेचारा गिर गया, और उसके बाद अपनी मम्मी से मार खाने के बाद थोड़ी देर मेरे से दूर रहा। फिर आया हूँ। बाकी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे सोनपुर। यहाँ पे मेला लगा हुआ था। अब मेले में तो जा नहीं सकते थे, तो हमने केला खरीदा, जो कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे केले थे। और मैंने अपने प्यारे से दोस्त को केला ऑफ़र करा, इसने हंस के एक्सेप्ट किया। देन केला खाने के बाद क्या ही कर सकते थे, ट्रेन में ही थे, कहीं भी रुक जा रहे थे। भाई बिहार जा रहे हैं तो फील भी तो आनी चाहिए। तो ट्रेन भी अपना पूरा मज़ा ले रहा था हमारे साथ। जाने नहीं दे रहा था। 4 घंटे लेट हुआ ये ट्रेन। उस बंदे को भागते हुए देख जब मुझे पता चला कि इसी ने ट्रेन का चेन खींचा था, जिस वजह से ट्रेन को रुकना पड़ा। इसी के चक्कर में 5 मिनट पहले पहुंच सकती थी ट्रेन, बट क्या कर सकते हैं। लगभग पहुंचने के बाद ट्रेन आधी खाली हो चुकी थी, बट अभी हमें दरभंगा पहुंचना था। रुकी हुई ट्रेन में मैंने लिट्टी और चटनी खाया, जो कि एवरेज था। और हम ये स्टेशन से बहुत पहले रुके हुए थे। स्टेशन पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था। ये स्टेशन के बाहर का दृश्य है। मैं ऑटो में बैठा और दरभंगा की गली में निकल पड़ा। ये कुछ गोवा वाली व्यू आ रही थी यहाँ पे, पर ये गोवा नहीं, ये है हमारा दरभंगा। अब दरभंगा में ओवरटेक करते हुए हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें हमारी डेस्टिनी बस स्टैंड पहुँचाई। उससे पहले हमने यहाँ पे देखा बिहार में डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जहाँ पे शायद छुट्टी थी। तो मैंने गेस किया छुट्टी होगी, क्योंकि मैं भी लंबी छुट्टी पे था। हो सकती है ये पुल बनेगा कभी। हमने यहाँ पे रेलवे फाटक क्रॉस किया और पहुँच गए बस स्टैंड के पीछे वाले गेट पे। तो मुझे आगे वाले गेट तक जाने के लिए इस रेतीले रास्ते का सफ़र करना पड़ा। फाइनली मैं बस में बैठ चुका हूँ। अब यहाँ से 2.5-3 घंटे की जर्नी है मेरे घर तक की। मेरा घर पड़ता है कुनोली बॉर्डर। तो बस स्टैंड से निकलते ही हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि लोकतंत्र खतरे में है, और हमारे बस वाले भैया गुस्से में हो गए।
तो लड़ाई में पीठ दिखाने के बाद हमारी बस हाईवे पे चढ़ चुकी थी और हम अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ चले थे। अब थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पुलिस वालों ने कैंप लगा रखा है भुताहा चौक पे, पुलिस कैंप भुताहा चौक। खैर हमें क्या करना था कैंप करके, मुझे कोई कैंपिंग में इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो भैया अपने घर पहुँचा दो टाइम से। मुझे ये डर था कि बस 6 ना बज जाए, 6 बजे तक तो हो जाता है अंधेरा। बाकी होना वही था, बस वाले भैया ने एकदम टाइम से पहुंचाया। भाई साहब मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर अकेले पैदल चलना पड़ा इसी अंधेरे में। लिटरली मैं इतने अंधेरे में कभी सोता भी नहीं हूँ। पहले घर पहुँच के चाय पिया, मस्त खाना खाया, घर का प्यारा सा खाना, दाल चावल पकोड़े और पापड़, इससे ज़्यादा भूख थी नहीं। इसे खाने के बाद थोड़ा सा वॉक किया घर पे और अच्छी सी नींद ली। वाह, घर हो तो ऐसा। सुकून की नींद लेने के बाद ये मैं सुबह हंसता हुआ। थैंक यू दोस्तों।